कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट इस बार हॉट सीट बन गई है। कुरुक्षेत्र का चुनाव रोचक होता जा रहा है। नवीन जिंदल की एंट्री के बाद विपक्षी दल मिलकर जिंदल के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। वहीं जनता भी जिंदल को अलग तरह से इस बार वेलकम कर रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं चुनाव जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं। यहाँ इनेलो के अभय सिंह चौटाला भी कम नहीं हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन है। जनता से कुरुक्षेत्र मीडिया लगातार बात कर रहा है और आम लोगों की राय ले रहा है। सुनिए आम जनता का क्या कहना है। कुरुक्षेत्र में क्या लगता है आपको, क्या होगा? देखो जी, झाड़ू वाला बनेगा जी यहाँ पे। तो क्यों बनेगा झाड़ू वाला? उसमें अच्छे काम करें यहाँ, और एक एमएलए कोई भी बन जाओ, कितनी गरीब से गरीब बना दो, 5 साल में बहुत पैसा हो जाएगा। यह जनता जो है इन्हें पागल कर दिया जनता ने। तो नवीन जिंदल को ज्वाइन कराया है बीजेपी में, टिकट भी दी है उनको। हाँ, टिकट भी दिया उसने। पहले भी सांसद रहे हैं। हाँ जी, पहले कांग्रेस में था। यहाँ उनका न्यू कह रहा मैं इतनी फैक्ट्रियाँ लाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। फिर ना कोला खाया, कोला खाकर फिर मोदी ने दबका मारा उस पर। फिर उसने दबका मारा, उनका बोर्ड का टिकट पर खड़े होगा, नहीं कहा अंदर ढूंढूंगा। उसका दबका चला जिसकी सरकार तले तले को ऊपर तो लिया। तो क्या लगता है कि जिंदल के आने से कोई फर्क पड़ेगा? देखो जी, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जनता पागल है, देनी हो दे दियो ने। और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला भी हैं। उसका भी कुछ बटनेगा नहीं जी। क्यों? वहाँ बीजेपी में बच जाएंगे। दुष्यंत था वो बीजेपी में बच जा। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो गलत करे जी, जो लिखागा उसी ने अंदर ठोक दिया मोदी। रमेश चौधरी। क्या लगता है देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कौन सी पार्टी जीत सकती है? अब देखते हैं पब्लिक क्या रुझान था। अभी अभी नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं। अभी सुशील गुप्ता पहले आ रहे थे, अभी उनका लग रहा था कुछ। अभी आगे चौटाला जी आए हैं, अभी नवीन जिंदल जी आए हैं जो पुराने एमपी रहे हैं यहाँ से। तो पब्लिक की अपनी अपनी राय हो रही है। अभी तीन लोग हैं, ये तीनों धुरंधर हैं अपने आप में। तो आपकी पसंद इन तीनों में से कौन है? अभी देख रहे हैं, पब्लिक के रुझान के हिसाब से ही देखेंगे। अभी सब बराबर ही लग रहे हैं, लेकिन चुनाव नज़दीक आएगा उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी है, और एक तरफ चौटाला परिवार है, अभय सिंह हैं। हाँ, चौटाला परिवार का भी अच्छा वोट बैंक है यहाँ पर, और आम आदमी पार्टी का भी है। इंडी गठबंधन के हिसाब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे लग रही है, और बीजेपी का तो सरकारी है, उनका डिवीजन अंदर काफ़ी अच्छा है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, क्या मानते हैं, सही है या गलत है? कोर्ट का मामला है, कोर्ट के हिसाब से चल रहा है। उसके बारे में ज़्यादा कहना अच्छा नहीं लगता वैसे तो, लेकिन जो कोर्ट करेगा सही करेगा, उसके हिसाब से देखेंगे। सर, देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या बताएंगे, किसकी सरकार बनने की संभावना है? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी अब की बार। क्यों लगता है आपको इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्या कारण है? लोग तानाशाही के खिलाफ हैं। अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया है, तो क्या लगता है ईडी की कार्रवाई को जायज मानते हैं आप? ये तो जोर जबरदस्ती, जो लोग पावरफुल लगते हैं उनको सबको अंदर करने पे लगे हैं। और कुरुक्षेत्र लोकसभा में बीजेपी ने नवीन जिंदल को टिकट दिया है, और इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता हैं, इनेलो से अभय चौटाला हैं। तीनों में से कौन सा उम्मीदवार आपकी पसंद है? सुशील गुप्ता बड़े मार्जिन से जीतेगा। कारण क्या लगता है, क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी का, उसको पूरा समर्थन है, जिसके रण क्षेत्र को संभाले हुए हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी हैं। अशोक अरोड़ा जी के नेतृत्व में पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा में सुशील गुप्ता जी को बड़ा भारी मार्जिन से जीत मिलेगी। बीजेपी नवीन जिंदल को लाए हैं, गारंटी है, मोदी की गारंटी, और नवीन जिंदल को जीत का दावा भी हो रहा है, क्या कहेंगे आप? वो तो मोदी जी तो पिछले प्लान में कह रहे थे भी ये तो कोयला के टाले का के आरोप हैं, और ये बड़ा मजाक उड़ाया था मोदी ने इनका, और लोगों से तालियां बजवाई थी भी नवीन कोयला के टाले में है, और सबको बताया था। नवीन जी का अब की बार पब्लिक उनको। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सुभाष पांडी पूर्व। चुनाव आ गया है देश में और एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ तमाम दलों का गठबंधन है। नरेंद्र मोदी की जीत होगी। क्यों जीत होगी नरेंद्र मोदी की? कारण अच्छे काम कर रखे हैं, विकास देश में बहुत कर रखा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में पुराने कांग्रेसी को ज्वाइन कराया गया है, तो यहाँ जीत कैसे मानते हैं? हाँ, जीत ये बहुत अच्छा आदमी है, पहले ही बहुत विकास करा है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाभ सिंह है। सर, लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, क्या कहेंगे कि चुनाव में किस पार्टी की जीत हो सकती है इस बार? देखो जी, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के गठबंधन की जीत होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्या लगता है? क्योंकि मोदी जी ने पिछली बार बेरोजगार पे कहा था भी बेरोजगारी को बहुत कम कर दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। वो तो मैं कहूँ बेरोजगारी तो 80% बता रही है ही नहीं के बंदे आंकड़े, तो इस करके जी। कुरुक्षेत्र में रहते हैं आप, कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या लगता है, क्या वातावरण है, क्या माहौल है? देखो जी भैया, तो सुशील गुप्ता जी ठहरे भी। नवीन जिंदल को जिस तरीके से ज्वाइन कराया गया है, क्या लगता है कि बीजेपी? पता नहीं जी कैसे करा लिया, पहले तो ये नहीं की वर्डिंग थी भी, ये को गपला कर रखा, ये कर रखा, पता नहीं। तो अब क्या लगता है कि जिंदल के आने से कोई फर्क पड़ेगा राजनीति पे कुरुक्षेत्र में? कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, जिंदल बहुत बड़ा चेहरा है जी। और सर, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंडिया गठबंधन जो है वो केजरीवाल और कांग्रेस मिलके चला रहे थे। ऐसा है जी, न्यू पता लग रहा है दिल्ली की जनता के पूछते भाई केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत काम कर रखे, ये पता नहीं हो क्यों गिरफ्तार करे, तो सरकार जाना भी किसी साजिश के तहत करे या वैसे हो गया। तो आप किसको वोट देंगे, मैं किस पार्टी को, किस व्यक्ति को? आपकी पसंद कौन है? कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला है, नवीन जिंदल है, सुशील गुप्ता है। मेरी अभय चौटाला पसंद है, वोट देख के करूँगा। सर, इस बार देश में चुनाव चल रहे हैं, विकास का चुनाव है, बदलाव की भी बात उठ रही है। कांग्रेस, आप और तमाम दल एकजुट होकर इंडिया गठबंधन में हैं, बीजेपी और मोदी हैं एक तरफ, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बदलाव तो चाह रही है दुनिया। तो किसकी सरकार बनने के हिसाब लग रहे हैं आपको? इंडिया गठबंधन भी बननी चाहिए जी सरकार तो। कुरुक्षेत्र लोकसभा में आपके हिसाब से 3 कैंडिडेट हैं, नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता, अभय सिंह चौटाला, आपकी पसंद कौन है? कौन जीत सकता है? सुशील गुप्ता जीत सकते हैं जी। क्यों जीत सकते हैं सुशील गुप्ता, क्या कारण है, क्या अच्छा लग रहा है? केजरीवाल ने अच्छे काम कर रखे दिल्ली में, और लोग चाहते हैं कि यहाँ भी हो अच्छे काम। तो केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसे में कैसे जीत होगी? गिरफ्तारी को सही मानते हैं आप? ना गलत है गिरफ्तारी का। देश में चुनाव चल रहा है लोकसभा का, क्या कहेंगे? देखिए, देश में चुनाव है और इंडिया गठबंधन, बीजेपी और भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और जनता का जो रुझान है वो इंडिया गठबंधन। कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं, बीजेपी ने नवीन जिंदल को उतारा है, इनेलो से अभय चौटाला हैं, तीनों में से आपकी पसंद कौन है? देखिए, मेरी पसंद तो इंडिया गठबंधन के हैं, सुशील गुप्ता जी, और नवीन जिंदल अभी आए हैं बीजेपी में। पहले तो बीजेपी आए, इनको तरह तरह के आरोप लगाते थे, कोयला चोर कहते थे, और ये भी बिल्कुल कुरुक्षेत्र की जनता को पता है, बिल्कुल लास्ट टाइम में बिल्कुल मजबूरी में आया है, ये बिल्कुल साफ क्लियर पता है कुरुक्षेत्र की जनता को। और अभय चौटाला भी हैं। बीजेपी के पास अपना कैंडिडेट नहीं था, बीजेपी ने ये सीट लास्ट तक होल्ड पे रखी और नवीन जिंदल को मजबूरी में लेके आए। तो तीनों में से आपकी पसंद कौन है? सुशील। क्यों है पसंद, खासियत क्या है उनकी? देखिए, ये कुरुक्षेत्र की जनता ने पहले भी अभय चौटाला को भी देख लिया था, वो हार के गए थे यहाँ से, और नवीन जिंदल को भी देख लिया, उनका 10 साल का जो कार्यकाल था, वो सांसद बनने के बाद 10 साल में 2 या 3 बार आते थे 5 साल में। और सुशील गुप्ता जी लगातार काफ़ी लंबे टाइम से कुरुक्षेत्र में एक्टिव हैं, पिछले 2 महीने से तो लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं, हर गांव कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की जनता की पहली पसंद इंडिया गठबंधन सुशील गुप्ता है।
सभा का चुनाव आ गया है, क्या नाम है आपका? सुभाष मिर्जा। सर, कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें, बीजेपी ने नवीन जिंदल को उतारा है, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं और इनेलो से अभय चौटाला लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है किसकी जीत होगी और कौन आपकी पसंद है तीनों में से? मेरी पसंद तो सुशील गुप्ता जी है। आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का समझौता है, इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार है और इसका एक कारण भी है कि ये क्यों बने। ऐसा पिछले 10 साल यहाँ पर, इस 10 साल से पीछे नवीन जिंदल जी यहाँ से सांसद रहे हैं। उन्होंने यहाँ एक टक्के के 2 नहीं करे, सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाया है। और अब जब हम इनसे मिले, अब कुछ दिन पहले ये यहाँ पर आए, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, ये ज्ञान मंदिर है 18 मंजिला, इससे ये जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अन्नक्षेत्र धाम है, उससे जुड़े हुए हैं। और बिरला मंदिर ट्रस्ट से इन्होंने 2 एकड़ ज़मीन ली और यहाँ धर्मार्थ अस्पताल बनाएंगे। इस भावना से लगता है कि ये धर्मात्मा टाइप आदमी है, धार्मिक आदमी है, सामाजिक आदमी है और इनको ही एक बार लोगों ने आजमाना चाहिए। अभय चौटाला भी लड़ रहे हैं और उधर अपना नवीन जिंदल हैं, वो भी बड़े समाज सेवी कहलाते हैं। नवीन जिंदल समाज सेवी थे तो 10 साल कहाँ गए थे? जब वो सांसद थे तब वो यहाँ पर आए नहीं। जब भी उसके लोग चलो फिरते रहे, कहीं कोई कन्यादान देना हो या कहीं और जाना हो, उसके लोग जाते तो वो नहीं कभी भी जाता था। और ना उन्होंने सांसद बन के जो उद्योगपति आदमी यहाँ कुरुक्षेत्र के लिए कोई भी कार्य किया, जबकि वो उसके फादर भी यहाँ से सांसद रहे हैं। उन्होंने लोक लुभावन नारे दिए, उद्योग लगाएंगे, ये करेंगे, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब इस पिछले 10 साल में तो वो आए ही नहीं। कितनी बड़ी महामारी कुरुक्षेत्र में पूरे देश में रही कोरोना की, उसने किसी को एक बैग आटे का भी नहीं दिया। तो वो कहाँ के समाज सेवी हुए भाई? उसने तो समाज सेवी के लिए अपनी संस्थाओं में से जो उसका इनकम टैक्स बचाता था वही यहाँ संस्थाओं के रूप में कोई चश्मा दे दिया, कोई मेडिकल की किट भेज दी या कोई और छोटा मोटा कर दिया, सिर्फ ये लोक लुभावन कार्य करे। जबकि जो बेसिकली कार्य जो सांसद ने करने चाहिए थे, उद्योगपति के नाते करने चाहिए थे, वो उसने कुछ भी नहीं किया। कुछ